शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल। आइए पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आइए रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। आपको बता दें कि इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर बर्फबारी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें तो छिटपुट हिस्सों में बरसात की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं उत्तराखंड का। आपको बता दें कि यहां पर गिनी चुनी जगहों पर बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब की बात करें तो आपको बता दें कि यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई दिख रही है। वहीं उत्तरी असम में भी गरज चमक के साथ कई जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। जी हाँ, ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं कि इस वक्त भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी मिल रही है। कौन कौन से देश के वो हिस्से हैं जहां पर आपको मौसम के लिहाज से सतर्क रहना होगा या फिर नजर बनाकर रखना होगा। तो देश का मानचित्र इस वक्त आपके सामने है। बता दें आपको, जो उत्तर भारत के हिस्से हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहां पर गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, नजर बनाकर रखें। इसके साथ ही असम के उत्तरी भाग में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है और यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के जो बाकी हिस्से हैं, यहां के लिए फिलहाल किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। तो जाना आपने, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश के ये कुछ ही हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। आइए पहले रुक करते हैं उत्तर भारत का। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर बारिश हो सकती है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात के आसार हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा, यानी कि बारिश के आसार इन इलाकों में फिलहाल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का। बता दें आपको, अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना नजर आ रही है, तो वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड और ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत का रुख करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, उत्तरी और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की बात करें, साथ ही लक्षद्वीप की, तो यहां पर बारिश के आसार नहीं है। इसी तरह से जो पश्चिम भारत है और मध्य भारत है, यहां भी आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों के दौरान बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहेगा। जी हां, राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत में सबसे पहले नजर डाले जम्मू कश्मीर, लद्दाख की, तो कहीं कहीं यहां पर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बादल बरसे हैं। तो उत्तर भारत के यही हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड, जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में किस तरह का मौसम दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। रुक करते हैं पूर्वोत्तर भारत का, जहां पर कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कई जगहों पर बरसात हुई, तो इसके साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी कई जगह बारिश हुई और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे लेकर मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम खबरें। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कल आज और कल में देश के हर पल में, कल आज और कल में
देश के हर पल कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं, कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश में तापमान की इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। नजर डाल लेते हैं उन हिस्सों में जहां पर अधिकतम न्यूनतम तापमान में बदलाव देखे जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं अधिकतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। ऐसे में पहले रुक करें अगर पंजाब का, तो आपको बता दें यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा, यानी कि यहां पर भी सर्दी अब जा चुकी है कह सकते हैं, और जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो यहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो यहां पर भी जो दिन का तापमान है वहां पर इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं मराठवाड़ा, विदर्भ का, तो आपको बता दें यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। साथ ही गुजरात की बात करें तो यहां पर भी सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो देखी गई। वहीं पर अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहां पर विपरीत हालात नजर आए। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान यहां पर नजर आया। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है कुर्नूल में, जी हां, रायलसीमा के कुर्नूल में 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और अब जानते हैं कि न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। जो उत्तर भारत है वहां का रुख करते हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली में भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी कि रात के तापमान में भी इजाफा इन हिस्सों में इस वक्त देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको मध्य महाराष्ट्र में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो जो रात का तापमान है यहां पर भी ज्यादा चल रहा है। इसके साथ ही जो न्यूनतम तापमान है उसमें बता दें कि सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है बिहार के गया में, जहां 10.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की क्या स्थिति रही और इसके साथ ही कहां पर बदलाव देखा जा रहा है तापमान में, यह आपने जान लिया। आइए अब नजर डाल लेते हैं देश के तमाम अहम शहरों पर और देखते हैं कि यहां पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। इसी के साथ मौसम खबर में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो
तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देख ना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। कुछ शहरों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यहाँ की हवा इस वक्त किस तरह की है। और सबसे पहले रुक करते हैं दिल्ली का। आपको बता दें कि 317 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि खराब श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त चली गई है। वहीं पटना की बात करें तो 271 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि थोड़ी खराब यहाँ पर भी है। वहीं बेंगलुरु की बात करें तो हवा अच्छी है, यहाँ पर 90 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं पुणे की बात करते हैं 160 पर है पुणे की हवा, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं हैदराबाद का रुख करें तो यहाँ की हवा अच्छी है, 91 वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हैदराबाद की हवा है। कोलकाता की बात करते हैं 171 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की इस वक्त हवा है। वहीं मुंबई का रुख करें तो 241 वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि थोड़े खराब की श्रेणी में यहाँ पर जो हवा है वो जा चुकी है। वहीं अहमदाबाद की बात करें तो 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक के स्तर पर यहाँ पर हवा है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान आपको पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलने वाला है। और सबसे पहले आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का। आपको बता दें कि यहाँ पर सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं, तापमान 14 से 4 के बीच रहेगा। इसके साथ ही मंगलवार को बारिश के आसार है, तापमान यथास्थिति बरकरार रहेगा। लेकिन बुधवार को तापमान में काफी गिरावट हम देख रहे हैं, 10 से 4 के बीच तापमान चला जाएगा, जो गुरुवार को भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर हल्की बरसात के आसार जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, खासतौर पे 3 दिन के दौरान, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को। अब रुक करते हैं उत्तराखंड के चमोली का। यहाँ पर भी आपको बता दें कि बादलों की लुकाछिपी चलती रहेगी, आवाजाही चलती रहेगी। सोमवार को अगर तापमान की बात करें तो 19 से 5 के बीच तापमान रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी आएगी अगले दिन, और 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा। वहीं बुधवार को तापमान में गिरावट आएगी काफी, और 16 से 7 के बीच तापमान चला जाएगा। और गुरुवार को 17 से 8 के बीच तापमान, यानी कि लगातार बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर तापमान में आ सकती है। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आपको सोमवार के दिन, और तापमान 29 से 13 के बीच बना रहेगा। वहीं मंगलवार की बात करें तो 28 से 14 के बीच तापमान रहेगा, लेकिन कुछ बादल छा सकते हैं। बुधवार को 27 से 15 के बीच तापमान रहेगा, तो 28 से 15 के बीच तापमान की स्थिति गुरुवार को रहेगी, और यहाँ पर भी बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ज्यादा तापमान और इसके साथ ही मौसम में बदलाव के आसार नहीं है। सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं, तापमान 33 से 17 के बीच रहेगा। ये तापमान बरकरार रहेगा अगले दिन भी, लेकिन मौसम साफ हो जाएगा। वहीं बुधवार गुरुवार की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम साफ बना रहेगा, और 34 से 18 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तो बहुत ज्यादा बदलाव यहाँ पर नहीं है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहाँ पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को बादल बरस सकते हैं, और 11 से 1 के बीच तापमान रहेगा, जो बरकरार रहेगा अगले दिन भी। और इसके साथ ही बुधवार को 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं तापमान में, और 12 से 4 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही बरसात के आसार है। गुरुवार को बादल छा सकते हैं, और 12 से 4 के बीच जो तापमान है वो यहाँ पर बरकरार रहेगा। तो जाना आपने तवांग में कैसा मौसम मिलेगा। और अब रुक करते हैं त्रिपुरा के अगरतला का, जहां पर आपको धुंध मिल सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल खुल जाएगा। और तापमान की बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को 32 से 18 के बीच तापमान रहेगा, तो वहीं जो तापमान है, अधिकतम तापमान है, उसमें 1 डिग्री का इजाफा हम देख रहे हैं मंगलवार को। मंगलवार बुधवार को 33 रहेगा, तो गुरुवार को फिर से 1 डिग्री के इजाफे के साथ ही 34 तक अधिकतम तापमान आ जाएगा। न्यूनतम तापमान 18-19 के बीच रहेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी धुंध छाने के आसार नजर आ रहे हैं, और दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। तापमान की बात करें तो बहुत ज्यादा उलटफेर नहीं है। सोमवार को तापमान रहेगा 35 से 20 के बीच। वहीं पर मंगलवार को बता दें आपको कि 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है, तापमान 34 से 21 के बीच तापमान रहेगा, और बुधवार को 35 से 21 जो बरकरार रहेगा अगले दिन गुरुवार तक।
आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको केरल के कोट्टायम में किस तरह का मौसम मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही चलती रहेगी और इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो सोमवार को 34 से 23 के बीच तापमान रहेगा, जो लगातार बरकरार रहेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, और बदलाव हम इसमें नहीं देख रहे हैं। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस लगातार बना रहेगा और इसके साथ ही लगातार यहाँ पर बादल छाते रहेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी धुंध छाने के आसार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति देख रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सोमवार को जहाँ जो तापमान है वो 34 से 13 के बीच रहेगा, तो मंगलवार को 35 से 14 के बीच तापमान रहेगा, 34 से 13 वापस बुधवार को तापमान आ जाएगा और गुरुवार को 33 से 13 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और वहीं तापमान का अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पर भी 1 डिग्री का उतार चढ़ाव केवल बुधवार को हम देख रहे हैं और अगर जो अधिकतम तापमान है वो 32 डिग्री सेल्सियस लगातार बनेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 17-18 के बीच यहाँ पर लगातार बना रहेगा और इसके साथ ही जो मौसम है वो लगातार बिल्कुल आने वाले 4 दिनों के दौरान यहाँ पर खुला हुआ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अब मौसम के अनुसार खेती किसानी की बात कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में कुछ फसलों की बुआई चल रही है तो कई फसलें इस वक्त कटाई के लिए भी तैयार है। खेतों में जो फसलें खड़ी है उनका जो ध्यान है वो खासतौर पर रखना बेहद जरूरी है, तभी आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। आइए जानते हैं जो दक्षिण भारत के हिस्से हैं यहाँ पर किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। असम के पहाड़ी इलाके में बोरो धान को रोगों से बचाएं। इसके साथ ही यहाँ इस समय केले की रोपाई के लिए गड्ढा तैयार करें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की सिंचाई करें। यहीं 70 से 75 दिनों की हो चुकी गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें। निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही गोभी वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। वहीं ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में धान के खेतों में बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें। यहीं आलू की जल्द से जल्द खुदाई कर लें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। असम के बराक घाटी इलाके में धान के खेतों में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहाँ सरसों में फूल लगने की अवस्था में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में धान में सिंचाई करें और पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। यहीं सरसों की कटाई कर लें और जूट की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। अरुणाचल प्रदेश में फसलों की कटाई के तुरंत बाद उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मक्का और फ्रेंच बीन की बुआई ना करें। अगर बुआई कर ली है तो खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ इस समय आलू की खुदाई का काम भी टाल दें। मेघालय में इस समय टमाटर की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर की तोड़ाई के अलावा जड़ वाली सब्जियों की खुदाई और गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई कर लें। यहाँ अदरक और हल्दी की खुदाई भी करते रहें। मेघालय में ही आलू की उन्नत किस्मों की रोपाई शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही मेघालय के ऊपरी इलाके में शिमला मिर्च की बुआई करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि पूर्वोत्तर भारत के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां पर मौसम के अनुकूल इस वक्त किस तरह की फसलें हैं और यहाँ पर किस तरह के कृषि कार्य किसान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है मुख्य सब्जी फसल टमाटर, जिसकी साल भर मांग बनी रहती है। ये जो समय है, इस समय देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर किसान या तो इसकी नर्सरी लगा रहे हैं या फिर मुख्य खेतों में रोपाई चल रही है। टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि आप अपना सकते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे।
खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो विस्तार से जाना आपने टमाटर की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।